Hello students, your next topic is rectangular component of a vector। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो टॉपिक है वेक्टर्स चैप्टर की पूरी कोर है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है। आपको अगर पूरा वेक्टर चैप्टर भी आता होगा और आपको ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं करने आते हैं तो इसका कोई यूज़ नहीं है पूरे वेक्टर चैप्टर पढ़ने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आता है और वेक्टर चैप्टर की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है फिर भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है, क्योंकि हाँ ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये जैसे थ्रू आउट द सिलेबस आपको पता है कि वेक्टर्स क्वांटिटी तो पूरे सिलेबस में आती हैं फिजिक्स की। जैसे कि मैं फोर्स के बारे में पढ़ूंगा, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो फोर्स भी आपको पता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो वहाँ पे भी आपकी वेक्टर्स की नॉलेज यूज़ होने वाली है। तो आपको एटलीस्ट कितना क्या पता होना चाहिए कि वेक्टर्स के मैं कंपोनेंट कैसे कर सकता हूँ, वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। आपको इतना भी पता है तो भी आप किसी भी तरह से न्यूमेरिकल बनाने में, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आगे फिजिक्स में चल के, तो वो आप न्यूमेरिकल बना पाओगे। अगर आपको यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही करना नहीं आएगा तो आपको हर एक प्रॉब्लम में मुश्किल होने वाली है फिजिक्स के, ठीक है। तो इट्स बिकम वेरी असेंशियल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। टॉपिक वैसे बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में भी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ है, कोई वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ये बी पॉइंट तक जा रहा है, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर को मैंने ऐसे यहाँ पे नोटेशन से दर्शाया है, इसको वेक्टर को मैं मान रहा हूँ ए वेक्टर, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे है, थीटा पे, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ आप मान के चल लो कि वो लेंथ है इसकी ए लेंथ है इस वेक्टर की, और ये किस एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते क्या हैं कि मेरे को इस वेक्टर को मेरे को आई कैप जे कैप और जेड कैप की डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना है। आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में लिखना है। तो जो आई कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो तो होगा मेरा कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा मेरा कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, और के कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा मेरा कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है ये जो आई कैप है, जे कैप है और ये के कैप की जो कंपोनेंट आए ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ओके। तो अभी हम इसको देखने वाले हैं। तो मेरे को क्या करना है कि ये ए वेक्टर है, ये किसी एंगल थीटा पे है, इसकी लेंथ भी मेरे को पता है ए है। मेरे को इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बदलना है, दैट मीन्स आई कैप और जे कैप की फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए बी वेक्टर है, यहाँ से मैंने वैसे ही एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। सपोज कर लो कि परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को सी पॉइंट के ऊपर कट कर रही थी, तो ये पॉइंट सी आ गया मेरा, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को मैंने लिख दिया ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर आपको पता है किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इसकी लेंथ अगर मैं फाइंड आउट करूँ एसी की, तो लेंथ क्या होगी आपको पता है, ये क्या होगी, अब मेरी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ये तो क्या बन गया मेरा पी, ये क्या है बेस, और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको पता है, तो आप बोल सकते हो कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका कोस थीटा, ठीक है। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका कोस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो एसी की जो लेंथ आई है मेरी, वो एसी की लेंथ कितनी आएगी आपकी, अगर ये लेंथ ए है तो ये आ जाएगी आपकी ए कोस थीटा। बेस इज आपका ए सी है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए है, तो बी बाई ए सी बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका ए कोस थीटा। सिमिलरली ये वाली अगर मैं लाइन ड्रा करूँ तो ये हो जाए आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए, तो इस वाली जो लेंथ हो गई, ये वाली जो लेंथ हो गई, ये होगी क्या मेरी ए साइन थीटा। तो आई होप इतना तो आपको सबको आता ही होगा कि ये अगर ए वेक्टर ये एंगल थीटा है तो ये वाली जो साइड होगी, ठीक है, जो इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, वो साइड तो आएगी कोस थीटा, और इसकी जो परपेंडिकुलर जो साइड है वो क्या होगी ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए बी वैक्टर क्या लिख दिया मैंने, ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। तो ए वैक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है ये आई कैप की डायरेक्शन में, तो ए कोस थीटा आई कैप, और सी बी जो वेक्टर आया ये क्या आएगा आपका ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिख दिया।
तो आई कैप की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है आपका, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आया आपका क्या, ए कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट आया है वो क्या है आपका, ए साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको जैसे एक्स डायरेक्शन में लिख दिया, ये वाला कंपोनेंट मैंने एक्स डायरेक्शन में लिख दिया, तो आपको पता है ये ए सी वैक्टर भी किस डायरेक्शन में है, इस साइड में है, तो मैं ये वेक्टर जो है सी बी वैक्टर, ये वेक्टर इसके बराबर भी होगा ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ए कोस थीटा, एक्स डायरेक्शन में अगर ए कोस थीटा कंपोनेंट है तो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें। तो कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि एक वेक्टर दिया हुआ है आपको ए वेक्टर, ये कोई भी एंगल थीटा पे, ये कोई भी एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वेक्टर की लेंथ दी हुई है आपको ए, तो आपको अलोंग द एक्स डायरेक्ट कंपोनेंट बनाना है, इसका एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप की डायरेक्शन में लिखना है और जे कैप की फॉर्म में, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखना है ए वेक्टर को। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची तो आपको पता चल गया ये पॉइंट सी है, तो ये जो ए वेक्टर जो आया मेरा, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ ए सी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर। तो इसका मतलब ए सी वैक्टर आपको फाइंड आउट करना है और सी बी वैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए सी वैक्टर आपको पता है किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, आई कैप की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूंगा ए वेक्टर का, अगर मैं लेंथ निकालूंगा इस ए सी साइड की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी ए कोस थीटा। ठीक है, तो ए सी वैक्टर आ गया क्या आपका, ए कोस थीटा आई कैप, और ये वाले अगर मैं साइड निकालूंगा तो ये साइड आ जाएगी आपकी क्या, ये अगर ए है तो ए साइन थीटा। ठीक है, तो सी बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, ए साइन थीटा, किस डायरेक्शन में लग रहा है, जे कैप में, तो ए साइन थीटा जे कैप। तो ए कोस थीटा, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट हुआ एक्स डायरेक्शन में, ए साइन थीटा ए वेक्टर का कंपोनेंट हुआ किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही था कंपोनेंट की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि ये मेरा कोई ए वेक्टर है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं इसको कंपोनेंट निकाल रहा हूँ ए वेक्टर के, अगर एक्स डायरेक्शन में अगर एक कंपोनेंट निकाल रहा हूँ तो ये क्या हो गया आपका, ए कोस थीटा कंपोनेंट आएगा इस साइड में, और इस साइड में जैसे आपको पता था वो आता था ए साइन थीटा, तो मैं इस साइड में ना लिखते हुए उसको इस साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि वो दोनों सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से ए कोस थीटा हुआ, ये वाला ए साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर वाला, तो जो परपेंडिकुलर वाला जो आया है आपका उसको मैं लिख रहा हूँ इस साइड में ए साइन थीटा, वाई डायरेक्शन की साइड में। ठीक है, तो अभी एक आप थंब रूल याद करके रखिए कि ये ए वेक्टर है, इसके में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना है, तो ये जो सपोज कर लो कि ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये क्या हो, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएंगे वो एक तो इस साइड आएगा ए कोस थीटा जिससे थीटा एंगल बना रहा है उस साइड पे, और दूसरा इस साइड के परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो गया आपका, ए साइन थीटा। ठीक है, ए वेक्टर हमेशा इसके कंपोनेंट के बीच में होगा। ओके, अभी जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन पूछा आपसे कि सपोज कर लो कि यहाँ पे तो ये वेक्टर क्या पॉइंट आउट कर रहा था, आउटसाइड पॉइंट आउट कर रहा था। यहाँ पे अगर ये पॉइंट इनसाइड पॉइंट आउट करने लग जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेरे कंपोनेंट आए ये भी आउटसाइड जा रही है, ये सपोज कर लो ओरिजिन है, तो जो ए वेक्टर है ये आउटवर्ड जा रहा है ओरिजिन से, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट आ गया क्या, ए कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया, ए साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट भी आउटसाइड ही जा रहे हैं ओरिजिन से, इस पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर के ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है, एक मिनट, ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है क्या, ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये होगा क्या, ए कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इस डायरेक्शन में जा रहा था, थोड़ा सा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, फिर आप लोग बिल्कुल अच्छे से बनाना इसको। जैसे कि ए वेक्टर है, ये इस साइड जा रहा है, ओरिजिन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है यहाँ पे एरो, तो ए कोस थीटा ये होगा, ए साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एरो है ये ओरिजिन की तरफ ही आ रही है, तो इन दोनों कंपोनेंट की जो एरो है वो भी किसकी तरफ आई है, ओरिजिन की तरफ ही आएगी। ठीक है,
अभी जैसे मैंने एक और दे दिया, सपोज कर लो कि ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी लेंथ ए, ठीक है, ये यहाँ से एंगल थीटा, इस साइड से एंगल बना रहा है कुछ थीटा, थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस साइड में इसका कंपोनेंट क्या होगा, ए कोस थीटा, और क्योंकि ये इस साइड से एंगल थीटा बना रही, तो जिस साइड से एंगल थीटा बना रही वहाँ पे आएगी कोस टर्म, और उसके परपेंडिकुलर आएगी क्या, साइन टर्म। तो इसके परपेंडिकुलर की ए वेक्टर किसके बना बीच में होना चाहिए, इसके कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। तो ये वाली जो साइड आएगी क्या आएगी आपकी, ए साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए का जो वेक्टर था ये पॉइंट कर रहा था ओरिजिन की तरफ, तो इसके कंपोनेंट भी ओरिजिन की तरफ ही आएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, ए कोस थीटा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये ए वेक्टर है, ठीक है, सपोज कर लो इसकी लेंथ है ए। अगर इस साइड से एंगल थीटा बना रहा है, अर्लियर इस साइड से एंगल थीटा बना रहा था, अभी इस साइड से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो जिस साइड से एंगल थीटा बना रहा है उस साइड तो आएगा हमेशा कोस टर्म, ठीक है। यहाँ पे जैसे एंगल थीटा इस साइड से बना रहा था, यहाँ पे कोस टर्म आई, उसके परपेंडिकुलर साइन टर्म हो गई। यहाँ पे इस साइड से एंगल थीटा बना रहा है, तो इस साइड तो क्या आएगा आपका कोस टर्म, तो ये हो जाएगा क्या, ए कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, साइन टर्म, तो ये आ जाएगी क्या आपका ए साइन थीटा। ठीक है, तो आपने देखा इस साइड से एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे कोस थीटा टर्म आएगी, उसके परपेंडिकुलर साइन टर्म होगी। ये जो एरो है ये पॉइंट कर रही है ओरिजिन से आउटवर्ड, तो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट भी दोनों देख लिए, देखिए ये दोनों आउटवर्ड ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि कैसे मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट बना सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको आज कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, उसमें आपको जैसे मैं कोई भी जैसे फोर्स दे दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर कि 10 न्यूटन फोर्स दे दूंगा, 20 न्यूटन फोर्स दे दूंगा, आपको उनके डिफरेंट कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपको एक तो डायग्राम में कंपोनेंट बताने हैं, दूसरा आपको जो फोर्स जो मैंने लिखा है उसको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में भी लिख के बताना है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी, and all of you please complete your homework. Tomorrow I will just upload another video once I am going to see your homework first. Thank you.